नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख लीजिए, कमेंट कीजिए कि ये लिखा हुआ और हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं। आप कमेंट में यस या नो कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में आज चलने वाले हैं। कमेंट में आप यस या नो करो बच्चा। चलिए ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस पार्ट 37 और हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और हम लोग पढ़ रहे हैं रूल नंबर 4। तो हम लोग आज भी रूल नंबर 4 ही पढ़ेंगे, रूल नंबर 4 ही पढ़ेंगे, 4। लेकिन आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कॉपी में उसको लिख करके और उसको खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा तो आराम से रहो बैठल। नहीं आ रहा ना क्लियर नारायण कुमार, तो तुम नारायण नारायण करते रहो, तुम नारायण नारायण करते रहो। दिन भर सरवाई जानता है क्या करता होगा, तो गेम खेलता होगा या मैंने सिनेमा देखता होगा या गाना सुनते रहता होगा। अभी जब इसका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है तो कहता क्लियर नहीं आ रहा है सर, बकलोल्हा। हाँ सुनिए, है जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसको अपने कॉपी में लिख कर और उसको समझने का बच्चा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा लंबा हम आपको लेके जा रहे हैं, मतलब थोड़ा विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं हम आपको, है ना। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से घर में कॉपी में लिख करके भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आज इधर नीचे से बनाते हैं। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, ये हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से रिवीजन करना चाहते हैं बच्चा, ताकि आपको याद आ जाए, है ना। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, तो सबसे पहले तो आपको इसमें के पहले को अंडरलाइन कर देना, के पहले को आप घेर दीजिए। आप मत घेरिएगा, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। इसको ऐसा करने से 3 भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो उसने अपना मुंह धोया, हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर हम लोग इसको बनाएंगे, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। और जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इसमें हमको सिर्फ वर्ब दिखाई पड़ेगा, सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसको बनाइए, उसने अपना मुंह धोया, लास्ट में या लगल है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में या लगल है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस V2 से बनेगा ये। तो उसने का हो गया ही, अब वाश मने धोना, तो हो गया वाश्ड, वाश्ड। अपना मुंह, तो अपना का अंग्रेजी 2 नंबर, अपना का अंग्रेजी 2 नंबर, तो ही का 2 नंबर हिज और मुंह का हो गया माउथ।
और के पहले का हो गया बिफोर। और जैसा कि कल हमने बताया था, बिफोर के बाद कौन टेंस आता है? पास्ट इंडिफिनिट। तो इसमें यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वर्ब तो नज़र आता है लेकिन सब्जेक्ट नज़र नहीं आता है। इसलिए जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा। ही हो गया V2। तो इट, एट, इटेन, एट हो गया। तुम्हारे आने के बाद मैं गया, के बाद, के बाद इसको हमने घेर दिया। तो पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। तब मैं गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि अंत में या लगल है। तो मैं गया, आई वेंट। के बाद का हो गया आफ्टर। तो भाई यहाँ पर कौन टेंस होगा? तो आप आई वेंट, आप इसको देख करके भी ये वाला टेंस पता लगा सकते हो, नहीं तो आप आफ्टर को देख करके भी यहाँ वाला टेंस पता लगा सकते हो। तो ये वाला है बच्चा पास्ट इंडिफिनिट। तब पास्ट इंडिफिनिट तो उधर पास्ट परफेक्ट। और अगर आफ्टर को देखोगे तो बिफोर, बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं। बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद हेड और V3 कम, केम, कम। इन्हें कि यहाँ पर तुम्हारा देखिएगा तो योर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। यू हैड कम। बताइए ये दोनों समझ में आया कि नहीं? अगर ये दोनों समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए, तब हम ये सब बताएंगे। ये दोनों अगर समझ में आया तो कमेंट में आप यस लिखिए। सभी बच्चे कमेंट कीजिए। कुछ गिर गया? कौन है? दीपक कुमार। दीपक कुमार क्या किया? दिखाओ तो मैसेज। नीचे करो, तो नीचे करो, नीचे ऊपर करो, ऊपर देखो, ऊपर। कुछ लिखा है। फालतू का दिमाग मत लगाइए। तो जो मैसेज फालतू कर रहा है ना, सबको ग्रुप से बाहर कर देंगे हम। घरवा में बैठ के तमाशा कर रहे हैं। घरवा में बैठ तो तमाशा कर रहे हैं। तो घरवा में पहुँच नहीं सकले, वो नहीं तमाशा कर रही है लिख करके। रद रद हो हैं, तो घरवा में पहुँच नहीं पे, इसलिए तो तमाशा कर रही है। आराम से पढ़ावे दो, दिमाग के घंटी मत बजाओ। जब हम बोले कमेंट में यस लिखिए, तो कमेंट में आप यस लिखिए। जो कहते हैं उतना ही कीजिए, फालतू का कमेंट मत कीजिए। ऑनलाइन क्लास न है, बहुत सारे बच्चे के गार्जियन भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसलिए तनी आराम से बोलना पड़ता है। वो तो तनी नज़दीक में रहता, नज़रों के सामने रहता,
तो नज़रों के झरोखे से हो जाता। तो ज़रा नज़र के सामने रहता ना तब बताते। ठीक। श्रुति कुमारी कमेंट करना बंद करो। श्रुति कुमारी कमेंट करना फालतू बंद कीजिए। कहीं कमेंट करना बंद कीजिए तो लिखल कन्नू मैंने कमेंट करबे करेगा। श्रुति कुमारी जब कह दिए कमेंट करना बंद कीजिए तो कहे नो। अब लिखा है बाय सर टाटा। है कटपीस लड़की है, ये तमाशा करने के लिए आई है। पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत कीजिए। चलो देखो, तो बच्चे आपने कमेंट किया कि आपको ये दोनों समझ में आ गया, और ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना। तो इतना हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब आप इसको समझिए, आज का पढ़ाई यहाँ से है, इसको समझिए आप लोग। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, है ना। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। अब सब बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। फालतू का कमेंट रहे उसको, है ना, उसको अनदेखा कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। फालतू का जो कमेंट करे बच्चा, उसको उस पर ध्यान मत दीजिए। वो अपने घर में बैठा हुआ है ना, इसलिए फालतू का कमेंट कर रहा है। मेरे नज़र के सामने रहता ना तो कमेंट करे लायक उसको नहीं छोड़ते हम। हाँ, तो देखिए ध्यान से, और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि एकदम बढ़िया से तीनों देखिएगा, तीनों एग्जाम्पल को। जब, तो जब का तो हमने वेन लिख दिया, वेन हो गया। वर्ग समाप्त हुआ, वर्ग समाप्त हुआ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको बाकी से कोई मतलब नहीं है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2। तो वर्ग का हो गया द क्लास, इंड माने समाप्त होना, तो V2 हो गया इंडेड, और कॉमा। तब है, तब का कोई अंग्रेजी नहीं होता है, याद रखिएगा। जब का होता है वेन, जब का होता है वेन, लेकिन तब का कोई अंग्रेजी नहीं होता है। तो वर्ग समाप्त हुआ, द क्लास एंडेड, कॉमा दे दिए। तब का कोई अंग्रेजी नहीं होता है। अब समझिए इसको, विद्यार्थी बाहर चले गए, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो विद्यार्थी का हो गया द स्टूडेंट्स, है ना। और गो माने जाना, तो गो का V2 वेंट हो गया, द स्टूडेंट्स वेंट। अब बाहर के हो गया आउट। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, है ना। तो बाहर का आपका हो जाएगा आउट,
तो द स्टूडेंट्स वेंट आउट, द स्टूडेंट्स वेंट आउट। स्टूडेंट्स क्यों लिखे बच्चा? स्टूडेंट्स क्यों लिखे बच्चा? क्योंकि वर्ग समाप्त हुआ तो वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। मतलब यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो किसी एक विद्यार्थी की चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारे विद्यार्थी की चर्चा कर रहा है। इसलिए द स्टूडेंट्स, जाना चला जाना वेंट हो गया, गो मने होता है ना जाना, तभी टू वेंट हो गया, और बाहर का आउट हो गया। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। तो जब का हो गया वेन, जब का हो गया वेन। अब बनाइए मैंने उसे पीटा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तब वह गाली देने लगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम। बीट बीट बीटेन, बीटू होता है, बीट बीट बीटेन। तो आई बीट और उसे के हिम, कौमा दे दिए। तब वह गाली देने लगा, तो वह का यहाँ पर ही हो गया, और पढ़ा होगा ने लगा, ने लगी, ने लगे, बिगैन हो गया, और गाली देने टू अब्यूज, वह क्या हो गया ही बिगैन, गाली देने का हो गया टू अब्यूज। जब मैंने उससे पीटा, जब के हो गया वेन, मैंने उससे पीटा, आई बीट हिम, बीट बीट बीटेन, ये भी1 भी है और यही भी2 भी है। उससे क्या हो गया हिम, कौमा दे दिए। तब का कुछ नहीं होगा, वह गाली देने लगा, तो ही बिगैन टू अब्यूज। जब खेल समाप्त हुआ, तो जब का लिख दिए वेन, खेल समाप्त हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वो भी पास्ट इंडेफिनिट। तो खेल समाप्त हुआ, तो द प्ले, इंड माने समाप्त होना, तो इंडेड। द खेल समाप्त हुआ, द प्ले इंडेड, द प्ले इंडेड। तब का कुछ नहीं होगा, दर्शकगण घर चले गए। दर्शकगण का हो गया द ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस, AUDIENCE। वो देता है बच्चा करेक्ट स्पेल्ट वर्ड एग्जाम में, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। ऑडियंस हो सकता दे, क्योंकि अच्छा मीनिंग है ऑडियंस, AUDIENCE, यही सही रहेगा। मैंने चारों ऑप्शन में ऑडियंस ही रहेगा, लेकिन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपका ऑडियंस सही होगा, तो जो सही होगा वही आपका जवाब होगा। तो द ऑडियंस, और भी2 आपका वेंट, घर के हो गया होम, तो द ऑडियंस वेंट होम। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में यस कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नंबर हमको बोल दीजिए। देखो जो किधर गिरा, कोची सब बच्चा कमेंट में यस बोल रहा है। देखो नीचे गिरा, देखो तो था। सब बच्चा कमेंट में यस बोला है ना। गौरव कुमार 3 नंबर बोला जी, गौरव कुमार ने 3 नंबर बोला। ठीक है बच्चा, 3 नंबर समझिए।
जब क्या हो गया भेन, खेल समाप्त हुआ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द प्ले एंडेड। खेल आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। खेल का द प्ले हुआ, एंडेड। दर्शकगण का द ऑडियंस वेंट होम। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। रूल नंबर 4 चल रहा है। और स्क्रीनशॉट तो आप लिए होंगे, है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर स्टार देते हैं। ऑलरेडी, पहले ही। प्रयोग होगा, भी3 के पहले। भी4। अब देखते रहिए, समझ में आएगा आपको। क्या हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप देखते रहिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। हाँ, तो बिफोर का मतलब हो गया यहाँ पर इसके पूर्व या इसके पहले। और प्रयोग वाक्य के अंत में। प्रयोग वाक्य के अंत में। फिर है बाबू मच अर्लियर, बहुत पहले। प्रयोग कहाँ पर होगा, वाक्य के अंत में। ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। कोई बच्चा इधर उधर नहीं होगा अभी, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं होगा। जितने भी बच्चे आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आराम से यहाँ पर समझते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा जी। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। इसके पहले, इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं गया था।
समझने का सब प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। और एक और समझिएगा, मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। अब ध्यान दीजिए, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो जिस वाक्य में पहले ही लगल है आपको वहाँ पर ऑलरेडी लगाना है, ठीक है ना। और प्रयोग होगा भी थ्री के पहले, प्रयोग होगा भी थ्री के पहले। बिफोर का मतलब इसके पूर्व, इसके पहले, और प्रयोग होगा वाक्य के अंत में। और मच अर्लियर मतलब बहुत पहले, अब प्रयोग होगा वाक्य के अंत में। तो मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। वैसे बच्चा सिर्फ आपको ये वाला सेंटेंस लगेगा, वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। आपको सिर्फ ये वाला सेंटेंस लगेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिर्फ आपको ये लगेगा। लेकिन जितना भी सेंटेंस हम लिखे हैं सब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सब के अंत में या था लगल है और उसके पहले पहले लगल है, पहले लगल है, पूर्व माने पहले। मतलब सब के सब पास्ट परफेक्ट टेंस है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि सब के सब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका होगा ऑलरेडी और इसका प्रयोग भी थ्री के पहले। तो मैंने का हो गया आई, आई के साथ हो गया हैड, अब भी थ्री। तो पूरा कर लिया था, कंप्लीट माने पूरा करना, तो कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड है आपका भी थ्री और उसके पहले हम लगा देंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी, तब लिखेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, अपना काम, अपना के अंग्रेजी 2 नंबर, तो आई का 2 नंबर माई और काम का हो गया वर्क। आई का 2 नंबर माई, काम का हो गया वर्क। इसके पहले इसका होगा बिफोर और बिफोर का प्रयोग वाक्य के अंत में, अंतिम में बनावेंगे। और इतना बड़ा पुस्तकालय, सच ए बिग लाइब्रेरी, इतना बड़ा पुस्तकालय, सच ए बिग लाइब्रेरी, याद रखिएगा जी, इतना बड़ा पुस्तकालय, सच ए बिग लाइब्रेरी। तो देखिए, मैंने का हो गया आई, उसके बाद देंगे हाइड और उसके बाद आप चाहो तो निगेटिव है ना, तो नॉट दे सकते हो, तो नॉट हो गया। तब भी थ्री, तो सी माने देखना, तो सी सा सीन। फिर से समझिए, मैंने का हो गया आई, आई के साथ हाइड, निगेटिव है तो नॉट, फिर भी थ्री, तो सी सा सीन। इतना बड़ा पुस्तकालय, सच ए बिग लाइब्रेरी, तो हो गया सच ए बिग, बिग लाइब्रेरी। इसी को लिखेंगे सबसे अंत में बिफोर,
प्रयोग वाक्य के अंत में बिफोर हो गया। इसके पूर्व, इसका बिफोर होगा और वाक्य के अंत में। तो बनाइए मैं मुंबई नहीं गया था, तो मैं क्या हो गया आई, आई के साथ हैड, हैड के बाद नॉट, तब भी थ्री, तो गो वेंट गॉन, मुंबई तो टू मुंबई, और इसके पूर्व का हो गया बिफोर। वे लोग कई बार, इसके पूर्व, तो इसके पूर्व का हो गया बिफोर, और कई बार का हो गया सेवरल टाइम्स, तो इसके पूर्व का हो गया बिफोर, और कई बार का हो गया सेवरल टाइम्स, तो इस सबसे लास्ट में इसका बनेगा। तो वे लोग पटना जा चुके थे, तो देखिए वे लोग का हो गया दे के साथ हैड, जाना, गो वेंट गॉन टू पटना। पहले बनाएंगे वे लोग पटना जा चुके थे, तो बन सकता है दे हैड गॉन टू पटना। कई बार का हो गया सेवरल टाइम्स, और इसके पूर्व लास्ट में बनेगा बिफोर। हो गया। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, पहले ही का हो गया ऑलरेडी, भी थ्री के पहले, तो मैंने का हो गया आई के साथ हैड, उसके बाद भी थ्री, तो सेल मने बेचना, तो सोल्ड हो गया, सेल मने बेचना था, सोल्ड हो गया भी थ्री, लेकिन ओकर पहले ऑलरेडी, तो आई हैड ऑलरेडी सोल्ड। अब अपना घर था, अपना के अंग्रेजी 2 नंबर, तो आई के 2 नंबर माई, घर के हो गया हाउस, तो माई हाउस। अब देखिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब जरा देखिए तो कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए 1 2 3 4 5, कमेंट में यस लिखिए। नहीं समझ में आया बाबू तो नंबर बोलिए। एक नंबर, एक बच्चा कमेंट किया 1 नंबर। पहले ही का होता है ऑलरेडी बच्चा, और ऑलरेडी का प्रयोग भी थ्री के पहले। नमो रखा हुआ बड़ी खतरनाक, पीपी रॉय, वह पूछा 1 नंबर। सोचिए तो नाम रखता है, हाँ पीपी रॉय, देख 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 एक नाम पहले देख, पीपी रॉय, पीपी कई लिखल है बस, है ना। अब नारायण कुमार, हाँ हम जान रहे थे ये नारायण नारायण करते हुए पहुंच जेबे करेगा। बराबर तो सब पूछिए दिया जी, 1 2 4 5, खाली 3 बाकी है बस, सिर्फ 3 बाकी है जी, फिर से बताना पड़ेगा। देखिए पहले ही का होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी, और इसका प्रयोग भी थ्री के पहले, तो मैंने का हो गया आई, सब पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई के साथ हैड, हैड के बाद भी थ्री, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी, फिर अपना काम माई वर्क, इसके पहले इसका बिफोर होगा जो वाक्य के अंत में होगा, तो मैंने का हो गया आई। अब सोचिए आई के साथ क्या लगेगा, हाइड, चूंकि नहीं है हाइड के बाद नॉट, भी3 शीशा सीन, इतना बड़ा पुस्तकालय सच ए बिग लाइब्रेरी, और इसके पहले का हो गया बिफोर, इसके पूर्व का हो गया बिफोर, मैं मुंबई नहीं गया था, इसको बनाइए, तो आई हैड नॉट गॉन टू मुंबई, इसके पूर्व का हो गया बिफोर।
वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। कई बार सेवरल टाइम्स, इसके पूर्व बिफोर। तो पहले सेवरल टाइम्स लिख लीजिएगा, तब लास्ट में बिफोर लगाइएगा। तो आप बना लीजिए, वे लोग पटना जा चुके थे। दे हैड गॉन टू पटना। उसके बाद सेवरल टाइम्स बिफोर। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। मैंने का हो गया आई के साथ हैड, ऑलरेडी का प्रयोग भी3 के पहले, तो आई हैड ऑलरेडी सोल्ड, अपना घर के हो गया माई हाउस। अब देखिए समझ में आया कि नहीं? अब देखिए समझ में आया कि नहीं? अब देखिए समझ में आया कि नहीं? अब हम मिटा रहे हैं, नहीं तो बच्चा इसमें एक एग्जाम्पल और है। इसमें बाबू एक एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल और समझिए, बहुत पहले वाला, मच अर्लियर वाला समझिए। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। तो बहुत पहले का होगा मच अर्लियर, जो वाक्य के अंत में होगा। तो वह के हो गया सी के साथ हैड, रीच माने पहुंचना, रीच्ड हो गया। और बहुत पहले का हो गया मच अर्लियर। सी हैड रीच्ड मच अर्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ठीक, अब बाबू इसमें 2 चीज और बच गया। एक रूल है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक रूल बचा और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच गया। बस अगर उतना हम आप पढ़ा देते हैं तो समझिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। मतलब कल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।